ओम शांति। आज की तारीख है 1 मार्च 2001। गीत चला है ओम नमो शिवाय। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। और ये तो क्लियर महिमा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। माता भी हो और पिता भी हो, क्योंकि वो रचयिता है। माता पिता बच्चों के रचयिता होते हैं ना। तो लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं, पारलौकिक बाप को भी रचयिता कहा जाता है। उसको कहते हैं बंधु, सहायक, स्वामी, सखा। बहुत तरह की महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। और नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई की नहीं है। शरीर निर्वाह की जो पढ़ाई होती है वो तो एक जन्म के लिए होती है। ये तो आत्मा के अनेक जन्मों की पढ़ाई है और अनेक जन्मों का निर्वाह होता है। और एक जन्म में ही आकर के परम पिता परमात्मा ये सारी पढ़ाई अनेक जन्मों की पढ़ाई देता है, अनेक जन्मों का निर्वाह करने के लिए। तब तो लोग कहते हैं कि भगवान आया तो भगवान से तुमने क्या पाया। भगवान ही जीवन दाता है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर ज्ञान का नॉलेज है। ऐसी नॉलेज देते हैं जो और कोई किसी को दे नहीं सकता। और प्राप्ति भी इतनी कराने वाली है। और ये ज्ञान किसका है? ये सृष्टि चक्र जैसे फिरता है, उसकी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। तो बाप में सारे सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज है। वो ज्ञान सागर है, पतित पावन है। कृष्ण को कभी भी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि कृष्ण तो देहधारी है, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। जो भी मनुष्य सृष्टि के पत्ते हैं वो सब देहधारी आत्माएं हैं। कृष्ण भी पहला पत्ता है, वो भी देहधारी है, परंतु है पहला पत्ता, इसलिए बहुत आकर्षण वाला है। तो लोग समझते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। ऐसे तो शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। गीता की भी जयंती भारत में मनाते हैं। जयंती ही मुख्य गाई हुई है। अब प्रश्न उठता है कि पहले पहले जयंती किसकी हुई होगी?
गीता की जयंती पहले हुई होगी, कृष्ण की जयंती पहले हुई होगी। गीता रचना है या रचयिता है? कृष्ण रचना है या रचयिता है? कृष्ण भी रचना है। कृष्ण बच्चा है, गीता माता है। माता भी रचना है, रचयिता है बाप की। तो गीता माता रचना, गीता पति भगवान की रचना है। तो किसकी जयंती पहले हुई होगी? जरूर कहेंगे गीता पति भगवान की पहले जयंती। कृष्ण तो बच्चा है, शिव की जयंती पहले होनी चाहिए। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए। शिव बाप है, आत्माओं का बाप। पहले शिव जयंती मनाते हैं, साथ में वो शिव बाप जिसमें मुकर्रर रूप में प्रवेश करता है, उस राम की जयंती मनाते हैं। राम है मनुष्य शक्ति का पिता। मनुष्य शक्ति के पिता में आत्माओं का पिता प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाकर नई दुनिया की रचना रचते हैं। पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है। 76 से पहले शिव जयंती की भारत में छुट्टी भी नहीं होती थी। छुट्टी भी कब से होना शुरू हुई? 76 से। क्यों? 76 से पहले परमात्मा शिव ने कृष्ण के अंतिम चोले में तो प्रवेश किया, परंतु वो मुकर्रर रूप नहीं था, मुकर्रर रस नहीं था, माता का पाठ था, बाप का साक्षात्कार पाठ नहीं था। बाप का पाठ शुरू होता ही है 76 से। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। और ज्यों ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में मनाया गया, उसी वर्ष से भारतवर्ष में शिव जयंती की छुट्टी मनाई जाने लगी। सरकार ने भी शिव जयंती की छुट्टी गजेटेड हॉलीडे में ऐड कर ली, पहले नहीं होती थी। दुनिया को नहीं पता था, सिर्फ थोड़े से ब्राह्मण बच्चे हुए जिन्होंने बाप को नंबरवार पहचाना। इसलिए बोला कि शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या करके किया, उसकी बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं, पूरी भागवत ही लिखी हुई है जीवन चरित्र के रूप में। कहते हैं गोपियों को भगाया, यह किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकालती है। शिव के चरित्र आदि कुछ भी नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता जयंती कब हुई। अब कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान को सुनावेगा।
कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं कि टोकरी में डाल करके पार ले गया, यमुना नदी के पार। ये भी नहीं जानते कि पार ले जाने का अर्थ क्या है। यमुना नदी के पार ले जाने की बात है, काली नदी के पार ले जाने की बात है, या विषय वैतरणी नदी के पार ले जाने की बात है। ये तो विषय वैतरणी नदी दिखाई गई है, यमुना नदी। गंगा को विषय वैतरणी नदी नहीं दिखाते हैं। गंगा के लिए कहते हैं पतित पावनी है, और यमुना नदी का जल ही काला दिखाया हुआ है। काला जल का अर्थ क्या हुआ? जल तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान में विचारी वाइब्रेशन मिले हुए हैं। गंगा नदी जिस स्थान से होकर के बहती है, वहाँ की मिट्टी बलुई होती है, शरीर में चिपकती नहीं है। और यमुना नदी जहाँ जहाँ से होकर बहती है, वो मिट्टी एकदम चिपक जाती है। ज्ञान की भाषा में मिट्टी देह अभिमान को कहा जाता है। यमुना की देह अभिमान की मिट्टी फौरन चिपक जाती है, चिपकने वाली होती है। माना जो भी संसर्ग संपर्क में आएंगे वो देह अभिमान से लिप्त हो जाएंगे। गंगा ऐसा पार्ट नहीं बजाती, साक्षी होने का पार्ट बजाती है, इसलिए चिपकने का सवाल नहीं है। तो दिखाते हैं कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उसे विषय वैतरणी नदी से पार कराया। पार कराने का मतलब है कृष्ण बच्चा है, बाप शिव है, बाप ने जो राजयोग सिखाया उस राजयोग को सीख करके कृष्ण बच्चे ने विषय वैतरणी नदी को पार किया, क्रॉस कर लिया, माने जीत पहन ली। उसके आकर्षण में नहीं आया। दिखाते हैं कृष्ण से पहले पैदा होने वाले 7 बच्चे कंस ने कोस लिए, अर्थात देह अभिमान की चपेट में आ गए। वो 7 बच्चे कौन हैं? ये वही 7 नारायण हैं जो 7 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। 7 धर्म पिताएं नंबरवार उन नारायणी आत्माओं में प्रवेश करते हैं, जिन नारायणों का भारतवर्ष में कोई गायन नहीं है, कोई पूजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। उन्होंने बाप के सिखाए हुए राजयोग को पूरा धारण नहीं किया, इसलिए कच्चापन रह गया। देह अभिमान की चपेट में आ जाते हैं। उनको नहीं दिखाया है कि विषय वैतरणी को क्रॉस किया, कराया किसने? कृष्ण को उसके बाप ने विषय वैतरणी पार कराई, क्रॉस कराई। अब कृष्ण का बाप कौन हुआ? कृष्ण तो सतयुग में पैदा होगा, शरीर सहित पैदा होगा। उसका बाप साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो उस साकार की बात है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। कृष्ण की आत्मा नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनती है,
वो तो कृष्ण बच्चे के रूप में अंतिम जन्म में आकर के पार्ट बजाती है। बच्चा कहते हैं बच्चा बुद्धि को। ब्रह्मा में कृष्ण के अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव ने जो पार्ट बजाया, जो वाणी चलाई, वो पार्ट बच्चे के रूप में चला। जैसे बच्चे को जितनी बात सिखा दी जाए उतनी ही बात बोल पाता है, रट लेता है, उसकी गुह्यार्थ को नहीं समझ सकता। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव ने जो भी वाणी चलाई, उस वाणी को उसने अंदर से मंथन नहीं कर पाया, उसके गुह्यार्थ में नहीं जा सका। मम्मा की बुद्धि फिर भी तीखी चलती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं चल पाती थी। मुरली में जो बात जैसे आई वैसी ही उसको ग्रहण करना। इसलिए कहा ये ब्रह्मा बेबी है। ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं, लेकिन बुद्धि से बेबी बुद्धि था। उस बेबी बुद्धि को भी टोकरी में डाला गया। ये टोकरी कौन सी होती है? राम वाली आत्मा जो सन 76 में परिपक्व पुरुषार्थी बनती है, बीज रूप स्टेज धारण करती है, उसकी बुद्ध रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कराई दी जाती है और वो विषय वैतरणी नदी को क्रॉस करती है, जो यमुना नदी कही जाती है। कहते हैं यमुना नदी सूर्य पुत्री है। सूर्य पुत्री पहले पहले दिखाई गई। पहले यमुना, फिर सरस्वती, फिर गंगा। तो यमुना नदी को क्रॉस कराया। क्रॉस कराया किसने? परमपिता परमात्मा शिव ने राम के मुकर्रर रथ में प्रवेश करके क्रॉस कराया। इसलिए बोला कि दिखाते हैं बचपन में जब कृष्ण पैदा हुआ तो टोकरी में डाल करके पार ले गए। कौन पार ले गए? उनका नाम क्या रखा है? कृष्ण का जो बाप पार ले गया भक्ति मार्ग में, उसका नाम क्या रखा है शास्त्रों में? वसुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति को, देव माने देवता। धन संपत्ति का जो देवता है, कौन सी धन संपत्ति? लौकिक धन संपत्ति नहीं, जो ईश्वरीय धन संपत्ति है, उस ईश्वरीय धन संपत्ति को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देवता, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, ज्ञान का नेत्र। तो बड़ेपन का दिखाते हैं। तीसरा नेत्र है। और छोटेपन का दिखाते हैं कि टोकरी में डाल करके क्रॉस किया। बड़ेपन में दिखाते हैं रथ पर खड़ा है। ये बड़ापन कौन सा हुआ? कौन सा रथ है? जिस रथ पर खड़ा हुआ है। जिस रथ पर बैठ करके चक्र चलाते हैं। बचपन में चित्र नहीं दिखाया, चक्र नहीं दिखाया। जब बड़ा होता है तो चक्र दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि भाई किसी की आत्मा जब कोई रथ में प्रवेश करती है तो अपनी आत्मा का चक्र चलाती है।
स्वदर्शन चक्र, स्व की आत्मा को 84 के चक्र में ढूंढती है। 17-16 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाई दिए। अब उसने गीता कब सुनाई? उसी समय तो गीता नहीं सुनाई होगी। कहते हैं 2 सेनाएं खड़ी हुई थी, यादव और कौरव, और एक तरफ पांडव सेना। दोनों सेनाओं के बीच में गीता सुनाई। बचपन में तो नहीं सुनाई होगी, जब अब बड़ा हुआ होगा तभी तो सुनाई होगी। छोटा बच्चा 2 सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान कैसे सुना देगा? जब लिखते हैं फलानी को भगाया, उनके साथ यह किया, मक्खन चुराया। अब उस बचपन के टाइम में तो ज्ञान शोभेगा नहीं। ये भगाना करना बात कहाँ से आ गई? ज्ञान तो तब सुनाया जाए जब थोड़ा सगीर बुद्धि हो जाए। बेबी बुद्धि ज्ञान कैसे सुनावेगा? गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। अब ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उनके मन से कुछ मंथन तो हुआ नहीं। जो भी मंथन करती थी मम्मा करती थी। ब्रह्मा बाबा के मुख से तो परमात्मा शिव ने सुनाया, जो सुनाया तू सुना, मंथन तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मुरली में बोला हुआ भी है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सिर्फ गीता माता कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अमृत मंथन करके निकाला जाता है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली गई तो बोली गई, मंथन कुछ भी नहीं हुआ, नई नई बातें कुछ भी नहीं निकली। वही कृष्ण बच्चा देवी बुद्धि जब राम के बड़े स्वरूप में बुद्धि रूपी क्षेत्र से प्रत्यक्ष होता है तब दिखाया जाता है कि चक्कर चलाया, सुदर्शन चक्र चलाया, मंथन किया। इसलिए बोला गीता भी बचपन में नहीं सुनाई होगी, कुछ बड़ा हुआ होगा तब सुनाई होगी। अच्छा, फिर शिव ने क्या किया? चलो कृष्ण ने गीता सुनाई, मंथन किया। शिव मंथन करता है क्या? शिव तो असोचता है, उसको सोचने करने मंथन करने की दरकार नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हुए हैं, इसलिए ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं है। मुरली में जो बातें सुनाई गई, उन बातों को बड़े बड़े विद्वान जब सुनते हैं तो कहते हैं इस वाणी का कोई आगा पीछा नहीं है, ये तो कोई पागलों जैसी भाषा है। बाप कहते हैं मैं कोई चरिया खरिया थोड़े ही हूँ, मैं तो जो कुछ सुनाऊंगा उसमें जरूर कोई अर्थ भरा हुआ है। कहते भी है कह समझे कवि, कह समझे रवि। ये तो ज्ञान सूर्य की भाषा है। माता के रूप में, देवी बुद्धि बच्चे के रूप में जब सुनाया तो जो बच्चा बुद्धि है
भोले भाले हैं, उन्हीं ने उस बात को पकड़ा और उनको अच्छा लगा। तो बाप कहते हैं कि मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने आकर के क्या किया वो कोई नहीं जानते। मुझे पतित पावन कहते हैं तो जरूर मैं पतितों को पावन बनाने आता हूं ना। पतितों को पावन बनाऊंगा तो जरूर गीता ज्ञान भी होगा। बिना गीता ज्ञान के पतितों को पावन कैसे बनाऊंगा? मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। अब ब्रह्मा का तन कोई साधारण तन कहा जाएगा क्या? ब्रह्मा तो लखापति करोड़पति थे, गोरे चिट्ठे थे, लंबे चौड़े थे, राजाओं जैसा व्यक्तित्व था। उनको साधारण तन थोड़े ही कहेंगे। गीता में लिखा हुआ है मैं साधारण तन में आता हूं, तो जरूर भारत में आवेंगे। भारत जो सतयुग के आदि में पहले जन्म में सारे विश्व का मालिक था, वो अंतिम जन्म में आकर के साधारण मनुष्य बन जाता है। जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है कि बैगर के रूप में पड़ा हुआ है, कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल साधारण। शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, विदेशों में तो नहीं मनाते हो। कृष्ण की बायोग्राफी और भारत की बायोग्राफी बहुत अंतर है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कृष्ण के जीवन में जो बातें भरी पड़ी हैं, वही बातें क्राइस्ट और क्रिश्चियंस के जीवन में भरी पड़ी हैं। क्रिश्चियंस में जो दिखावे की प्रवृत्ति होती है, पंप एंड शो की प्रवृत्ति होती है, वो कहाँ से आई? वो कृष्ण से आई। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। कृष्ण वाली आत्मा जो भी पार्ट बजाती है, आदि से लेकर के अंत तक, जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, सारा ही पंप एंड शो का कार्य किया। भारतीय परंपरा में ज्ञान और योग को प्रदर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता। ज्ञान और योग को जो प्रदर्शित करते हैं वो विदेशी परंपरा है, भारतीय परंपरा नहीं है। कोई प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना ये भारत की परंपरा नहीं है। जो सच्चाई है वो अपने आप फैलेगी। सत्य में वो ताकत है कि कोई उसको कितना भी दबाना चाहे, सत्य सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। थोड़े समय के लिए दबा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो सत्य सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्रिश्चियंस भी उसे गाएंगे पैराडाइज के रूप में, मुसलमान लोग भी उसको गायन करेंगे जन्नत के रूप में, और हिंदुओं में तो वैकुंठ का गायन है ही है। तो जो शिव जयंती तुम मनाते हो वो भारत में मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, और शिव जयंती, ये तीन मुख्य हैं। दूसरा पेड़, राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। सत्ययुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं है।
वहां कोई भी उत्सव नहीं होता। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और कोई की भी महिमा नहीं है। तो फिर राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वो तो कॉमन बात हो गई। कृष्ण ने जन्म लिया बड़ा होकर के, उसने राजधानी चलाई, तो उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। कृष्ण ने जरूर माँ बाप से जन्म लिया होगा, माँ बाप से वर्षा लिया होगा। जो माँ बाप से वर्षा लिया फिर बड़े होकर के राजधानी चलाई, तो उसमें विशेषता क्या हुई? तो जो भी राजाओं के बच्चे होते हैं उनको राजाई मिलती है, बड़े होकर के वो राजाई चलाते हैं। सतयुग और त्रेता में सुख का राज्य चला, लेकिन वह राज्य कब स्थापन हुआ और कैसे स्थापन हुआ, ये असली बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। 3 बार कल्प बोलने की क्या जरूरत पड़ी? कल्प कहते हैं 4 युगों के समुच्चय को। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक कल्प हो गया। हर युग की शूटिंग होती है संगम युग पर। जो भी युग की शूटिंग होती है उसमें 4 अवस्थाएं समाई हुई है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो 4 अवस्थाओं का जो समुच्चय है वो एक कल्प हो गया। सतयुग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं, त्रेता युग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं, द्वापर युग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं। तो शूटिंग के हिसाब से 3 बार कल्प की आवृत्ति होती है, फिर चौथी बार में स्थापना पूरी हो जाती है और राजधानी स्थापन हो जाती है। कलयुग का अंत है पतित दुनिया। सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप हूँ तो जरूर तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। दुनिया में जो भी बाप होते हैं एक जन्म के लिए वर्षा देते हैं। धन का वर्षा देंगे, मकान का वर्षा देंगे, दुकान का वर्षा देंगे, प्रॉपर्टी का वर्षा देंगे। एक जन्म के लिए देते हैं, वो भी वर्षा पूरे जन्म चले या न चले, कोई छीन ले, चुरा ले, लेकिन मैं जो वर्षा देता हूँ वो 21 जन्म के लिए पक्का वर्षा देता हूँ, अविनाशी वर्षा देता हूँ। और 21 जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर जो तुम संगम युग में करते हो वो 63 जन्म भी तुमको प्राप्ति हो जाती है। तो मैं बाप भी हूँ, जरूर बच्चों को वर्षा दूंगा, लेकिन बेहद का वर्षा देता हूँ, अविनाशी वर्षा देता हूँ। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से तुमने कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या नाम भूल जाने से? कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया? कि
वर्षा देने वाला बाप है, कृष्ण बच्चा नहीं है। और बाप है शिव शंकर भोलेनाथ। ये नाम तुम भूल गए। बड़े से बड़ा शिव है ना। शंकर को भी बड़े से बड़ा नहीं कहेंगे। देवताओं में बड़े से बड़ा है, लेकिन देवताओं से भी बड़ा कौन? जो मनुष्यों को देवता बनाता है वो देवताओं से भी बड़ा। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्यों की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से आती है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं या कोई भी शक्ति की आत्मा नहीं जो ऊपर परम धाम से नीचे ना आती हो। नीचे आती है और नीचे गिरती जाती है। आती है तो सुख भोगती है, सतो प्रधान होती है, और नीचे गिरती जाती है तो तमो प्रधान बन जाती है। सब पुनर्जन्म लेते रहते। माता के गर्भ से जन्म होता जाता है, पालना लेते जाते हैं, संग का रंग लगता जाता है। सबको पुनर्जन्म में आना है। एक मैं ही हूँ जो गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। गर्भ में आकर के जन्म लेकर के साकार पालना नहीं लेता हूँ। इसलिए मुझे कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता। मैं आता हूँ तो संग का रंग लगाता हूँ, कोई के संग के रंग से प्रभावित नहीं होता हूँ। और जो धर्म पिताएं आते हैं वो संग के रंग में आ जाते हैं। संग के रंग में आते हैं तो पतित बनते चले जाते। मैं पतित बनता नहीं, संग के रंग में आता नहीं, तो मैं अपने संग का रंग और औरों को लगाता हूँ। जो जितना मेरी वाणी को ध्यान से देते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उनके ऊपर संग का रंग जास्ती लगता है। इसलिए मुझे सभी से बोले बच्चे बहुत प्रिय है। जो मैं ज्ञान देता हूँ, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसी सेवा करने वाले बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जिनको मैं प्यार करता हूँ, तीसरे नेत्र से देखता हूँ, तो वो बच्चे ज्यादा संग के रंग के अधिकारी बन जाते हैं। जास्ती संग का रंग लगता है तो जल्दी पति से पावन बन जाते हैं। तो शिव बाबा भी आते हैं, जैसे तुम आत्मा परम धाम से आती हो, शिव बाबा भी आते हैं। लेकिन अंतर क्या है? और सब संग के रंग में आते हैं और मैं संग के रंग में नहीं आता हूँ। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति दिखाते हैं, कहते हैं त्रिमूर्ति सेवा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है, तो पहले पहले इनको समझाना पड़े। कौन समझाएगा इनको? माने किनको? पहले पहले इनको समझाना पड़े। किनको? है ब्रह्मा को। ये मेरा सिकिलुदा बच्चा है, पहले पहले इनको समझाना पड़े।
जब तक ये नहीं समझे हैं तब तक कोई भी पूरा समझ नहीं सकता। तो देखो, शिव जयंती बड़ी या कृष्ण जयंती बड़ी, समझने वाला बड़ा या समझाने वाला बड़ा? समझाने वाला बड़ा। तो जो समझाएगा किसी बच्चे को वो साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? जरूर साकार होना चाहिए। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती, ये गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद होनी चाहिए, जबकि कृष्ण बड़ा हो तब तो गीता जयंती हो। ये सब समझने की बातें हैं। कृष्ण बड़ा तब होता है जब महाभारत गृह युद्ध होता है। बाप मुरली में ये नहीं कहते कि महाभारत युद्ध शुरू हो गया, क्या कहते? महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है, माने अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। जब लड़ाई शुरू होती है तो गीता ज्ञान दिया जाता है। कृष्ण बच्चे के रूप में दिया जाता है या बड़े के रूप में दिया जाता है? जरूर वो संगमुखी कृष्ण की बात है जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश होकर के कार्य करती है। तो ये सब समझने की बातें हैं। कृष्ण बड़ा हो तब तो गीता ज्ञान सुना दे, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। ये भी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद कोई रख नहीं सकता। बाबा इतना नजदीक है और ये उनका रथ है। वो भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जयंती साकार की होगी या निराकार की होगी? जयंती तो साकार ही होती है। जरूर आता होगा, संसार में प्रत्यक्ष होता होगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है, जब जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष हुआ तो कहेंगे कि जन्म हुआ। जैसे क्राइस्ट है, बुद्ध है, आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वह भी आत्मा आकर के प्रवेश करती है। जैसे शिव आकर के प्रवेश करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे ही और धर्म पिताएं भी आते हैं। अंतर क्या पड़ता है? और धर्म पिताएं आते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते, दुनिया नहीं पलटती। लेकिन मैं जब आता हूँ तो धर्म की स्थापना के साथ साथ राज्य की भी स्थापना करके जाता हूँ। सूर्यवंशी राजाई स्थापन होती है, सूर्यवंशी राजाई में राजधानी भी स्थापन होती है। देवताओं के राज्य की स्थापना करके जाता हूँ। उस राज्य की स्थापना में जो अंत तक सहयोगी बनते हैं वो है सूर्यवंशी, और जो फेल हो जाते हैं वो बनते हैं चंद्रवंशी। उनका पद नीचा हो जाता है, वो अंत तक सहयोग नहीं दे पाते, बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो करके चले गए थे। ये हिंदू ही हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। तुम मेरे बच्चे हो डायरेक्ट। जो मेरे बच्चे हैं वो कन्वर्ट हो करके और कोई धर्म में जा न सके। तो बोला
कि वो धर्म पिताएं भी आते हैं, उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है। तो अंतर को देखो, वो है हेवनली गॉड फादर, नई सृष्टि का रचयिता। उन धर्म पिताओं को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, वो आकर के कोई स्वर्ग की हेवन की स्थापना नहीं करते। मैं आता हूँ तो हेवन की स्थापना करता हूँ। हेवन मेरे अलावा और कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। हेवन को हिंदी में कहते हैं स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्ग। इसका अर्थ क्या हुआ? स्व माने स्वयं स्थिति, ग माना गया। जो भी स्वर्ग में देवताएं बनकर जाते हैं वो वहां कैसी स्थिति धारण कर लेते हैं? स्व स्थिति में 2500 साल के लिए स्थिर हो जाते हैं। वो अल्पकाल के लिए क्यों? 2500 साल के लिए क्यों हो जाते हैं? 5000 साल के लिए क्यों नहीं स्व स्थिति में स्थित रहते? क्योंकि माया उनको पकड़ती है। राम और रावण की लड़ाई चलती है। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना स्व स्थिति में स्थित होते हैं, और जितना माया की मत पर ललचायमान हो जाते हैं उतना फिर देवान में आते रहे। जितना देवान में आवेंगे उतना नरक की शूटिंग करेंगे। जितना स्व स्थिति में रहते हैं इतना स्वर्ग की शूटिंग करते हैं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तो नरक है, अभी स्वर्ग नहीं आ गया है। माने जो भी बच्चे हैं वो स्वस्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी स्वस्थिति की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है, इसलिए अभी भी क्या है दुनिया में? नरक है। नर ने जो किया है 63 जन्म, वो किया हुआ हम सब भोग रहे हैं। ये सब भोगते भोगते जब 63 जन्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा और हम सब स्व स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब स्वर्ग आवेगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। मैं आकर के राजयोग सिखाता हूँ, और मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखाते, वो राजभोग सिखाते हैं। मैं योगी बनाता हूँ, वो भोगी बनाते हैं। मैं ज्ञान सुनाता हूँ, वो अज्ञान सुनाते हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया। कहते हैं कृष्ण ने सिखाया, फिर कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण, फिर विष्णु आदि का भी नाम दे देते हैं। अब वास्तव में शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, सच्ची बात का किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की ही जयंती दिखाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे होगी? जयंती तो साकार की होती है। वो कैसे आया, क्या आकर के किया? वो सर्व का सदगति दाता माना जाता है, लिबरेटर माना जाता है, सर्व का सारे संसार का गाइड है। तो आकर के कुछ तो किया होगा। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए, वो तो परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वो भी आत्मा है,
जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वो तो मनुष्यों के गाइड होते हैं पंडित, जो तीर्थों पर ले जाते हैं। ये तो आत्माओं का गाइड है, मनुष्यों का गाइड नहीं है, आत्माओं को पार ले जाता है। ये संसार विषय सागर है, विषय सागर से पार निकाल करके परम धाम ले जाता है। वो सुप्रीम आत्मा ही उसे कहेंगे, जो आत्माओं को पार ले जाएंगे। मनुष्य जो भी होते हैं वो तो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। एक जन्म लिया, अनेकों के संग के रंग में आए, अनेकों देहधारियों की याद करते रहते हैं। देह को याद करना माना मिट्टी को याद करना, मिट्टी को याद करते करते आत्मा मिट्टी होती जाती है। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं कब्र दाखिल हुआ। कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही तो होती है। वो तो स्थूल बात समझ लेते हैं। है वास्तव में ये देह अभिमान की मिट्टी, जिसमें जन्म जन्मांतर मनुष्य आत्माएं गहरे खड्डे में जैसे दबती चली जाती है। बाप कहते हैं मैं फिर आकर के एक एक आत्मा को पावन बनाता हूँ और पावन बना करके वापस ले जाता हूँ। पावन होने की तुमको युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति बताता हूँ? 63 जन्म तुमने अनेकों को याद किया, अनेकों देहधारियों का संग का रंग बुद्धि में चढ़ाया। अभी मैं आया हुआ हूँ, मुझे एक को याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। अनेकों को याद किया, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है, ऐसे देहधारियों को याद किया तो तुम पतित बन गए। अब पावन बनने का तरीका क्या है? वो और कोई बता नहीं सके, मैं ही बताता हूँ। मैं संसार में आता हूँ तो कोई देहधारी में मैं फंसता नहीं हूँ, मैं पतित नहीं बनता हूँ, मैं पावन का पावन ही हूँ। वो सन्यासी तो अपने घर बार को छोड़ करके भाग जाते हैं, वो समझते हैं सर्पिणी स्त्री है। बाप कहते हैं वो तो कायर हैं, अपने को संग के रंग से बचाए नहीं सकते, इसलिए छोड़ करके भागते हैं। मेरी तो तुम मंदिरों में पूजा करते हो, मेरा स्वरूप ही ऐसा दिखाया हुआ है कि देह का संग मंदिर में रखा हुआ है और ऐसा रूप दिखाया हुआ है जो तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि सदाकाल देह के संग में रहने वाला वो उपराम कैसे रह सकता है। मैं जिस तन में आता हूँ, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, उसकी यादगार शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ। लिंग रखते हैं तो उसमें बिंदु भी रखते हैं। इससे साबित होता है कि वो लिंग रूप में वो ज्योति बिंदु शिव प्रवेश है और वो ज्योति बिंदु शिव मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता है उसकी स्थिति भी ऐसी बनाई देता है कि वो सदाकाल देहधारियों के संग में आवे तो भी उसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए जो साकार विग्रह दिखाते हैं उसमें चारों ओर सांप लिपटे हुए दिखाए गए हैं। विष्णु का जो
रूप दिखाया है सर्प के ऊपर लेटा हुआ, वो भी इसी बात का सूचक है। सर्प जैसी मनुष्य आत्माएं उनके संग के रंग में आते हुए, उन मनुष्य आत्माओं का आधार लेते हुए उनके संग का रंग बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए शंकर के विग्रह में चारों ओर सांप लिपटे हुए दिखाए गए। ये सांप 5 विकारों की यादगार है। कमर में जो सांप है वो काम विकार की यादगार है। महाकामी आत्माएं भी शंकर से नजदीकी सान्निध्य बना करके रखती है। क्रोध और लोभ बाहों में भुजाओं के रूप में लिपटे हुए हैं। ऐसी आत्माएं भी नजदीकी सान्निध्य में रहती है, उनको छोड़ करके भागता नहीं है। नहीं तो मनुष्य सांप को छूने से भी घबराते हैं। गले में सांप लिपटा हुआ है, वो मोह की निशानी है। ऐसी मोही आत्माएं वो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती। और सर के ऊपर अहंकार रूपी सर्प, वो अहंकार रूपी सर्प भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं आस्तीनों में सांप घुसे हुए हैं, लोग घबरा जाते हैं। ऐसे दुर्दांतों का साथ कौन करेगा? लेकिन ये यादगार मात्र दिखाई हुई है। पाप कहते हैं अभी तुमको वापस कौन ले जाएगा? वो ही ले जा सकता है जिसके ऊपर इस दुनिया का कोई संग का रंग न लगे। बाप कहते हैं मैं ऐसी युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति बताता हूँ? तुम ऐसे को याद करो जिसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लग सकता। सारी दुनिया के सब धर्म पिताओं के ऊपर संग का रंग लगा, धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले सब नीचे गिरे, धर्म पिताएं भी नीचे गिरे हुए। उन धर्म पिताओं के संग के रंग में आते आते तुम बच्चे भी नीचे गिर गए। अब मैं आकर के तुमको युक्ति बताता हूँ, मेरे को पहचानो और मुझे निराकार को उस मुकर्रर रथ रूपी साकार में याद करो। अभी मैं सब प्रकार के संबंधों में आता हूँ और कोई जन्म नहीं होगा जब भगवान सब प्रकार के संबंधों से बच्चों से मिल सकता हो। एक जन्म की बात और अनेक संबंधों की रचना, और कोई युग नहीं है जिसमें ऐसी अजूबा गरूबा प्राप्ति होती हो। बाप को सिर्फ अपना शरीर नहीं है, जिस तन में आते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है और उस तन में आकर बाप तुमको रूहानी यात्रा सिखाते हैं। ये रूहानी यात्रा और कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकता, न ब्रह्मा सिखा सकता है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सिखा सकते हैं। ये रूहानी यात्रा तुमको रूहों का बाप आकर के सिखाते हैं। किसके द्वारा? जिसके साथ उनका नाम ऐड कर दिया गया है। शास्त्रों में एक ही देवता है जिसके साथ शिव का नाम ऐड किया हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का नाम ब्रह्मा के साथ ऐड नहीं करेंगे,
विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता है, शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है।